हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है -25 इंटू 7 + 3 इज़ नॉट द सेम एज। तो यहाँ पर हमें बताना है इसकी वैल्यू जो हमें आएगी इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो -25 इंटू 7 + 3 है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -25 इंटू 10, तो माइनस का 250 आ जाएगा, माइनस का 250। तो यहाँ देखते हैं किस में इसका आंसर जो है माइनस का 250 नहीं आएगा। तो अगर हम पहले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस का 250 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें तो -25 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर -25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर माइनस का 250 आएगा। अगले में माइनस का 25 इंटू 10, तो ये भी हमारा माइनस का 250 होता है, और ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है। लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 250 नहीं आएगा। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था नॉट द सेम एज, तो यहाँ पर कौन सा मान नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इन द रोमन न्यूमरल विच ऑफ द नंबर इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें बताना है रोमन संख्याओं में इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर L, X और ट्रिपल I दे रखा है। इसको अगर हम लिखें रोमन नंबर में तो ये जो होता है हमारा 63 होता है। ठीक है, ये क्या होता है 63, क्योंकि L और X, L हमारा 50 होता है, 10 हमारा हो गया X, उसके बाद 3 लाइन हमारा 3 होता है, तो ये 63 हो जाएगा। अगला वाला जो है XC, और ये 2 बार I दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा XC हमारा 90 होता है, और ये 2, तो ये हमारा 92 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है L और C। ये जो है रोमन नंबर में किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ऐसी तरीके से XL, 1, I और V, तो ये हमारा जो होता है 44 को करेगा। ठीक है, X और L हमारा 40 को करता है, और I और V हमारा 4 को, तो 44 हो गया। तो इसमें क्या पूछा था, कौन सी संख्या सही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। X और Y कोई 2 नंबर हैं, इनका HCF और LCM हमें दे रखा है 15 और 120। ये हमारा HCF है और ये हमारा LCM है। क्या ये हो सकता है? अब देखिए, अगर हमारा जो HCF है पूरा LCM से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो ये स्टेटमेंट सही होगी। तो 120 को अगर हम डिवाइड करें 15 से तो ये पूरा कट रहा है 8 पे, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। अगले देखते हैं HCF और LCM हमें यहाँ दे रखा है 20, ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। अगर मैं 250 को 20 से डिवाइड करूँ तो ये तो पूरा डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर बोला है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यही स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। अगर हम अगला भी देखें तो यहाँ पर LCM तो हमारा ये दे रखा है, LCM 70 और HCF दे रखा है 14। तो 70 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड हो रहा है 5 पे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को भी अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 290 अपॉन में 58, तो ये भी हमारा 5 पे हो रहा है। ठीक है, तो यही है जो सेकंड ऑप्शन जो पूरे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 2/5 द रिजल्ट इज। तो अगर हम इस मिक्स फ्रैक्शन को 2/5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में करते हैं, उसके लिए 3 को 2 से गुना करेंगे, तो 6 और 1 7, 7/3 डिवाइड करना है हमें 2/5 से। तो पहला फ्रैक्शन तो सेम रहेगा, फिर इनटू और अगला वाला उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर और 2 नीचे, तो 35/6 आ गया। ठीक है, तो 35/6 हमारा है ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है पांचवा क्वेश्चन ABC आर डिजिट्स। ABC डिजिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि C की वैल्यू क्या होगी। तो हमें दे रखा है 3AB1 अपॉन में C18। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो B तो हमें पता लग गया कितना है, 7 है। B 7 है, 7 और 1 8 हो गया। अब यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, अब 1 कब आ सकता है, या तो A और B का सम 1 हो, या फिर A और B का सम 11 हो। ठीक है, ठीक है, अब B तो हमारे पास 7 है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट तो
गलत हो गई तो हमें 11 बनाना पड़ेगा। तो b 7 है तो a को कितना रखना पड़ेगा, टोटल 11 हो जाए 4 रखना पड़ेगा। तो a हमारा 4 हो गया, 4 और 7 11 का एक हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 3 8, 1 और 3 4, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है हमने निकाली वो पिछले में 4 है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा c कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो c हमारा हो गया 8, a हो गया हमारा 4। पूछा क्या है, c की वैल्यू, तो थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगले में बोला है नरेश की वार्षिक आय जो है 5,76,000 है तथा उसकी वार्षिक बचत जो है 72,000 है। उसकी बचत और व्यय का अनुपात क्या होगा। उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशो पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो उसकी सैलरी तो है 5,76,000। ठीक है, और उसमें से वो बचाता कितना है, 72,000। तो 72,000 जो है इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 00405, ये आ गया 5,04,000। तो ये जो आएगा उसका क्या आएगा, व्यय, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। अब पूछा क्या है बचत का, बचत उसकी कितनी, 72,000 और खर्चा उसका था 5,04,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, 9 8 72, ठीक है, 9 5 45, 5 गया 9 6 54, 8 एकम 4, 8 एकम 8, 8 7 56, तो 1/7, तो 1:7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमें इसको सॉल्व करना है। 3x + 5 = 0 दे रखी है इक्वेशन, और बाद में हमें x² - 3x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो 3x + 5 = 0 है, तो 3x 5 उधर जाके माइनस का हो गया और 3 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5/3, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। हमें वैल्यू निकालनी है x² - 3x की। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 5/3 का स्क्वायर -3 -5/3। अब माइनस का अगर स्क्वायर करें तो आंसर तो प्लस में आएगा, तो ये तो 25/3 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 25/9 माइनस 3 से 3 कटा, ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब एलसीएम अगर हम ले, एलसीएम तो 9 आएगा, तो 25 5 9 45, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 70/9। अब 70/9 है, ठीक है, तो 70/9 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हमारा क्या आएगा, 7/9। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, हमें बोला है कि कोफिशिएंट बताना है हमें x² का इन द सम ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो पहले ऐड कर लेते हैं, माइनस का 3x³ y² + 2x² y³ प्लस करना है हमें माइनस का 3x² y³ -5y4। ठीक है, अब देखिए x की पावर 3 और y की पावर 2, यहाँ पर और कोई टर्म नहीं दे रखी है तो ये तो सेम ही रहेगा, 3x3 y²। अब ये और ये दोनों लाइक टर्म हैं, x² भी है y³ भी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1x² y³ माइनस का 5y4 आ गया। ठीक है, लास्ट की टर्म हमारे पास ये बची। अब हमें पूछा क्या है, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो x² के साथ में हमारे पास नंबर क्या बचा, अब x² को छोड़कर क्या बचा, -1 और y3, तो -y3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है x की पावर 3 -5x² -24x इंटू 4x² -9y² अपॉन में x 8 2x -3y ये दे रखा है। अब देखिए ऊपर अगर मैं है इस वाली टर्म में से x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x² -5x -24, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर। ठीक है,
और नीचे हमारा सेम रहेगा x, x माइनस 8 और 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, इसके अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसके फैक्टर अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 और x माइनस 8, ठीक है, इसका फैक्टर। बाकी यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ऊपर ये बचा, नीचे हमारे पास है x माइनस 8 और 2x माइनस 3y। तो इससे हमारा ये कट जाएगा, इससे हमारा ये कट जाएगा और x से हमारा x कट जाएगा। तो बचा के हमारे पास x प्लस 3 और 2x प्लस 3y। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, p, q और r हमें दे रखा है, हमें निकालना क्या है, p इंटू क्यू माइनस आर। तो p और q का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो p इंटू क्यू निकाल लेते हैं पहले। तो p हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर से। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस 3x स्क्वायर को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6x की पावर 4, स्क्वायर स्क्वायर को करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से करा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम हम y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 3y4। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा 6x की पावर 4 प्लस, दोनों लाइक टर्म है तो 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y4। ये जो वैल्यू आई है p इंटू क्यू की है, इसमें से माइनस करना है r को, तो 6x4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y4 माइनस कर देंगे r वाली टर्म है हमारे पास 4x4 प्लस 5y4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है x4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4। तो x स्क्वायर की टर्म एक ये है, तो यहाँ तो 2x की पावर 4 आएगा प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर और y की पावर 4 की दो टर्म है तो माइनस का 2y की पावर 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशो में दे रखा है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज x, देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 9 डिग्री इज। तो ट्राइंगल के जो 3 एंगल का रेशो दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है 3, 5 एंड 4। तो हमारा जो फर्स्ट a, b और c एंगल है, एंगल a जो है हमने 3y ले लिया, एंगल b हमारा 5y और एंगल c हमारा 4y। तीनों का सम 180 होता है, तो 3y 5y 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 180 अपॉन में 12, कैंसिल करेंगे तो 15, ठीक है, 15 डिग्री आ गई y की वैल्यू। अब एंगल a निकालें तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 45 डिग्री। एंगल b जो है हमारा कितना है 5 इंटू 15 75 डिग्री। और एंगल c जो है हमारा 4 इंटू 15 60 डिग्री, ठीक है। x क्या है हमारा सबसे बड़ा एंगल है, तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा 75 होगा। x हमारा कितना हो गया 75 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी थी 4x प्लस 9 डिग्री की, तो 4 इंटू 75 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 9 309 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x इज़ 240 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20 डिग्री इज़। तो हमारे पास कोई एंगल x है, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा इसका 180 डिग्री माइनस एक्स हो गया, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब हमें बोला है कि इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो दे रखा है 240 डिग्री। तो 180 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 240 डिग्री।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 270 माइनस 2x इक्वल टू 240। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 30, x की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। ठीक है, x हमारा 15 आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 3x माइनस 20 डिग्री की। तो 3 इंटू 15 माइनस 20, 15 तो यह 45 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है if f v and e are the respectively the number of faces, vertices and edges of the hexagonal pyramid, then which of the following statement is true। तो यहाँ पर ये बोला है हेक्सागनल कोई पिरामिड है, तो जैसे अगर हेक्सागनल बनाए हम यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम इसको जॉइंट करें ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, हेक्सागोनल पिरामिड इस तरीके से होता है। तो इसका जो फेसेस, वर्टिसेस और एजेस हैं, ठीक है, तो हमें पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी। तो इसके जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर 7 होते हैं, वर्टिसेस जो है 7 होती हैं और एजेस भी कितनी होती हैं 12 होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करके देखें कौन सी स्टेटमेंट सही आ रही है, तो पहले में अगर मैं पुट करूँ 2 इंटू एफ कितना है 7 प्लस वी 7 माइनस 12, क्या ये 8 के इक्वल आएगा, देख लेते हैं। ये 14 प्लस 7, 14 और 7 हमारा कितना होगा 21, 21 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9। ठीक है, यहाँ तो 8 बोला है तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं होगी, लेकिन अगले में देखिए सेम स्टेटमेंट है और इक्वल टू 9 आ रहा है तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसके जो 2 डायगोनल हैं वो दे रखे हैं हमें 6x प्लस 3 और 4x प्लस 7। तो हमें उसकी बोला कि वैल्यू बतानी है 6x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 7 की। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो 6x प्लस 3 इक्वल होगा 4x प्लस 7 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x माइनस 4x 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 4 हो गया। x की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है 6x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 7। तो 6 इंटू 2 प्लस 3 और 4 इंटू 2 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15 और 8 और 7 ये भी 15। तो ये दोनों को अगर हम करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 12, 13 एंड 15। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है 12, 13 और 5 सेंटीमीटर। देन द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। तो सबसे बड़ी साइड से अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये जो तीनों नंबर है पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर ले लिया और ये 5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम एरिया निकालें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 5 ले लिया या 12 भी ले सकते हैं, हाइट हमारा 12 हो जाएगा। तो 6 तो आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि सबसे बड़ी जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से भी ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 ले लिया और ये 5 ले लिया। ठीक है, अगर सबसे बड़ी साइड जो है यहाँ से अगर मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो पूछा है कि जो ऑल्टीट्यूड है ए बी सी और ये जो एम है ए एम, इसकी लेंथ क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो एरिया तो हमारा 30 ही रहेगा। तो इस केस में हमारा जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो तो हाफ बेस हमारा जो होगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट हमें निकालनी है जिसको हमने x ले लिया। ठीक है, तो एरिया भी हमें दे रखा है कितना 30, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 13/2 गुना x। तो x आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/13। ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो आएगा 48/13। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम
ABCD is 90 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि एक ट्रपेजियम है, तो यहाँ पर हम एक ट्रपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो A B C और D पैरेलल साइड तो हमारे पास DC और AB है, जिसको मैंने A से और B से रिप्रेजेंट कर दिया, ये पैरेलल साइड है। ठीक है, DC पैरेलल है AB के, और नॉन पैरेलल हमारा AD और BC दे रखा है। दोनों जो है वो 17 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है दोनों कितना है, 17 सेंटीमीटर है। और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं चारों साइड को जोड़ूँ, A प्लस B प्लस 17 प्लस 17, तो हमारा 90 आएगा। तो इससे मैं A प्लस B निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 90 माइनस 34, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास ही कितना आ जाएगा, 90 में 34 घटाया तो 56 आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। ये क्या है, पैरेलल साइड का सम, A प्लस B जो है हमारा 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल साइड, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब कि हाइट क्या होगी इस ट्रपेजियम की। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया भी दे रखा है, तो 1/2 इंटू A प्लस B हमारा 56 है, इंटू H बराबर एरिया है 420। इसको काटा तो 28 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H इज इक्वल टू 420 अपॉन में 28, इसको कैंसिल करा ये 4 हो जाएगा, ये 60, तो 60/4 कैंसिल करेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगा पैरेलल लाइन के बीच का वो 15 सेंटीमीटर का होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तो हमें इसका सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है कब, जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3 है इसके टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है 2πr H इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये होता है 2πr H प्लस R, 2πr से 2πr कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, H इज इक्वल टू 1/3 इंटू H हमें नहीं पता, रेडियस तो पता है 8 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3H इज इक्वल टू H प्लस 8, तो 2H इज इक्वल टू आएगा 8, तो H की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है πr²H, तो पाई के रिस्पेक्ट में आंसर है हमारे पास, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। रेडियस हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर, H हमारा है 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आएगा 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो 6 नंबर दे रखे हैं 25, 29, 25, 36 और 32, 24 और x, इन 6 का मीन जो है वो 27 है। तो पूछा इसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं इन सब का सम करके, 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस x अपॉन में कितने डिजिट नंबर हैं, ये 6 हैं। ठीक है, तो मीन तो हमें दे रखा है इन सब का, अगर हम सम करें, ठीक है, टोटल करें तो आएगा हमारा 135 प्लस x बटे 6 बराबर 27। ठीक है, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 135 प्लस x बराबर 27 गुना 6, तो 135 प्लस x बराबर हो गया 162 के, तो x की वैल्यू होगी 162 माइनस 135, तो आएगा हमारा ये कितना, 27। तो x की वैल्यू हमें 27 पता लग गई। अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे छोटा 24 आएगा, फिर 25 2 बार है, उसके बाद 27, x की वैल्यू 27 आई है, फिर 29 है, फिर 32 है। ठीक है, ये हो गया। अब मीडियन जो आ रहा है बिल्कुल बीच के 2 नंबर आ रहे हैं, तो मीडियन के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 25 27 बटे 2, 52/2 कैंसिल करा 26 जो है इसका मीडियन होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 से 60 तक की संख्याएं एक पर्ची पर लिखी हुई हैं और उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। इस बक्से में से बिना अंदर देखे हुए एक पर्ची चुनी जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई पर्ची पर लिखी संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, तो जो नंबर निकलेगा वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए नंबर जो है 10 से लेकर 10, 11, 12 से लेकर पूरे 60 तक लिखे हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर हम पर्ची देखें, स्लिप देखें तो कितनी होंगी, तो टोटल स्लिप्स जो होंगी वो कितनी होंगी, देखिए 10 से चालू हुई हैं तो इससे पहले 9 नंबर हुए। ठीक है, और 60 तक गए हैं, तो 60 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो कितने बचे, 51 हो गए। ठीक है, अब इसमें बोला है कि वो नंबर हमें चुन होना चाहिए जो 2 से और 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कौन से होंगे, अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम निकालूँ तो 6 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो 12 होगा, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48। ठीक है, 42, 48 और फिर 54 और फिर लास्ट का 60। तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 9/51। ठीक है, 9/51 हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 7, तो 3/17 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे पेपर 2 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।